कि जो पीक है वो पीक नहीं निकल के आती लोग। पर ये है कि बड़ा नहीं दिखता, बाइसेप ऊपर को नहीं दिखता, चौड़ा दिखता है, वैसे अच्छा दिखता है बाइसेप। जो बाइसेप होता है वो थोड़ा सा आगे गिरा होता है। हेलो एवरीवन, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बाइसेप्स के ऊपर है। जो हमारा वर्कआउट था वो तो दिखाएंगे ही, पर उससे पहले जो मेन प्रॉब्लम्स, दो तरह के प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं। एक तो शॉर्ट हेड की प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जो पीक है वो पीक नहीं निकल के आती। लोग विड्थनेस और लेंथ तो प्रॉपर नहीं निकाल लेते हैं, चौड़ा भी कर लेते हैं, लंबाई भी अच्छी निकाल लेते हैं। ये तो कोई बात नहीं, हैमर्स वगैरह लगा के अच्छा आ ही जाता है। पर ये है कि बड़ा नहीं दिखता बाइसेप, ऊपर को नहीं दिखता, चौड़ा दिखता है, वैसे अच्छा दिखता है बाइसेप। तो ये लोग एक ये प्रॉब्लम होगी। एक कई मतलब ज़्यादा ये प्रॉब्लम वाइडली स्प्रेड नहीं है, पर कहीं की होती है। जो बाइसेप होता है वो थोड़ा सा आगे गिरा होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। तो प्रॉब्लम्स है, इसका सोल्यूशन बिल्कुल एंड में बताएंगे। पहले हमारा वर्कआउट आप देख लो। जो हमारा वर्कआउट था वो बाइसेप्स का था। तो आज हमने कोशिश की कि बेसिक्स पे ज़्यादा रहे, तो हमने स्टार्टिंग करी प्रीचर कर्ल से। और आज हमारी थोड़ी सी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज थी। प्रीचर हमने पहले 2 सेट वार्म अप के लिए जो थे हमारे 5 के और 10 के, ये वार्म अप सेट्स थे हमारे। इसके बाद हमने 15, 20 और 25 का लगाया था। तो इसके हमारे जो 25 था उसके 2 रैप निकले और 20 के मेरे ख्याल से 6 निकले थे। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी थी हैमर कर्ल्स। हैमर में भी हमने हैवी गए थे। हमने 3 सेट लगाए, 15, 20 और 25 किलो से। 25 के 10-10 निकल गए थे नॉर्मली, मतलब 8-8 ही लगे थे। तो 2 जो रैप थे वो मतलब जब ज़्यादा आ गया था उसमें, और जो 15 और 20 का था वो नॉर्मल था। इतना तो हम लगा ही लेते हैं। तो आज थोड़ा सा पुश करने की लिमिट्स की कोशिश करी है। थर्ड एक्सरसाइज हमारी थी बारबल, स्टैंडिंग बारबल कर्ल्स लगाई थी। ये हमने तीनों सेट सेम ही लगाए थे। रिकॉर्ड मैंने 2 किए हैं क्योंकि जो थर्ड सेट था वो इम्पोर्टेंट था। फर्स्ट सेट हमने 15 के ही 10 लगाए, सेकंड में 15 के 10 लगाए, और थर्ड में 15 के 6 लगा के हमने ड्रॉप सेट लिया था। वो बिल्कुल रॉड खाली करके हमने 50 रेप्स लगाए थे। फोर्थ एक्सरसाइज हमारी डंबल कर्ल्स थी। ज़्यादा हैवी नहीं थी। ये हमने 10, 12 और 15 किलो के डंबल लगाए थे, पर थोड़े से रैप्स हाई रखे थे क्योंकि इस अब फोरआर्म भी ज़्यादा पंप हो गई थी और फटीग हो गया था मसल। तो हमने सोचा कि ये लाइट वेट के साथ लगाई जाए।
एक्सरसाइज हमारी थी कंसंट्रेशन कर्ल, जिसको ट्रिपल सी भी बोलते हैं। 10 kg से ही 3 सेट लगाए थे। ये हमारे 2020 के 3 सेट रहे थे। और इसके बाद हमने एडिशनल एक एक्सरसाइज लगाई थी, वो थी हमारी प्रीचर कर्ल पे ही लगाई थी हमने, स्पाइडर कर्ल टाइप ही थी। ये थोड़ी सी बाइसेप में ज़्यादा कहते हैं ना, पंप ज़्यादा दे देता है, तो अभी बाइसेप थोड़ा सा बचा हुआ था पंप होने से, तो वो हमने लास्ट एक्सरसाइज लगाई थी। वो वीडियो में आप देख लेना, जैसी भी एक्सरसाइज थी, और ट्राई करना एक बार करने की। हमने जो प्रीचर कर्ल था उसको घुमा के और हाईएस्ट पोजीशन पे सेट करके अपनी नॉर्मल चेस्ट टच करनी है, खड़े रहना है, चेस्ट टच करनी है, और उसको प्रॉपर जो पोजीशन रहती है प्रीचर की, वही पोजीशन पे बैंड होके और वो स्पाइडर कर्ल की तरह परफॉर्म करनी है। तो अभी आपने पूरी वीडियो देखी कि हमारा वर्कआउट कैसा था, और अब हम मेन जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि शॉर्ट हेड, मतलब जो हमारा पीक है उसको कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना मेन गलती क्या है कि फास्ट रेप्स है। फास्ट रेप्स हम लगाते हैं तो मेन बात यह है कि हम अपने बाइसेप पे फोकस नहीं कर पाते, इसमें हमारी पीक भी नहीं आती। और अब आप देख रहे हो कि अब स्लो लगा रहे हैं और हम ज़्यादा स्विंग भी नहीं ले रहे। इस पे क्या आएगा कि हम प्रॉपर हमारे बाइसेप पे आएगा, जो पीक है ना वो पीक पे आएगा। शॉर्ट हेड जो हमारा होता है ना वो एक्टिवेट होएगा। अब फर्स्ट पे नहीं हो रहा था, अभी आप देख रहे हो कि हमारी जो एल्बो है वो अंदर जा रही है। एल्बो अंदर जाने से भी हमारी पीक के ऊपर कोई असर नहीं आता। ये बेसिकली तब करते हैं जब हैवी वेट होता है। हैवी वेट नहीं डालना, आप लाइट वेट में ट्रेन करो। और अब देख रहे हो कि आप कितनी कंट्रोल में लगा रहे हैं। वो कंट्रोल में लगाने का ये फायदा है कि आपकी पीक अब प्रॉपर काम कर रही है। अगर आपने शॉर्ट हेड निकाल, मतलब आपने पीक निकालनी है, तो शॉर्ट हेड पे आपको वर्क करना ही पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग में देखा कि पूरी स्विंग के साथ कर रहे थे, और अभी आपने देखा कि स्लो कर रहे थे। फिर आपने देखा कि एल्बोज जो है हमारे अंदर आ रही थी, फिर आपने देखा कि एल्बोज अंदर नहीं आ रही थी। अभी आप साइड वेट से देखोगे ना, तो साइड वेट से जब लगाते हैं, जब स्पीड के साथ लगाते हैं, तो हमारी एल्बो हमारी बॉडी को छोड़ के आगे निकल जाती है। और अभी आप देखोगे कि अब स्लो और कंट्रोल्ड रेप्स है। कंट्रोल्ड रेप्स के साथ क्या फायदा है, आप देखोगे कि हमारी जो एल्बो है वो हमारी बॉडी के साथ है, एल्बो छोड़ के नहीं जा रही। इससे हमारे शॉर्ट हेड पे बहुत इफेक्ट आता है। और इन जो ये मेन बेसिक्स हमारी प्रॉब्लम है, ये 3 तरह की प्रॉब्लम है आपने देखा। पहला तो जर्क, दूसरा एल्बो अंदर आ जाती है, और तीसरा कि हमारी एल्बो हमारी बॉडी को छोड़ के आगे निकल जाती है। ये हमें प्रॉब्लम्स फेस तब करते हैं जब हम हैवी वेट में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हमें स्टार्टिंग में ही हैवी वेट नहीं करना। जब हमारी पोजीशन बन गई तब आप हैवी वेट ट्रेन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे मसल इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि हमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। और जब हम बिगिनिंग में हैं तो हमें हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, हमें खुद ही अवॉइड करना है खुद को। अगर आपको टाइम हो चुका है और आप उसके बाद भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप लाइट वेट में शिफ्ट कर दो। वो आपके फायदा रहेगा, मेरा उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं अपने आप को उतना ही ट्रेन करूंगा, उतना ही बाइसेप मेरा ग्रो होएगा, आपका ही कम होएगा। कम क्या, आपका चलो कम नहीं होएगा, पर आपका बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। यही बेसिक जो हमारी गलती है यही रहती है। बाकी अभी आप डंबल का समझाते हैं आपको। जैसे अभी आप देख रहे हो कि हमारी डंबल्स में क्या प्रॉब्लम है। डंबल्स में ये प्रॉब्लम है कि फर्स्ट तो हम जब लगा रहे हैं तो देखो कितना जर्क आ रहा है। इसने जर्क के साथ हमने नहीं लगानी, क्योंकि ये हैवी वेट है, इसलिए जर्क लगेगा। तो आप देखते हो कि अब कंट्रोल वेट के साथ लगाई जा रही है, कम वेट के साथ लगाएंगे तो हमें जर्क भी नहीं आएगा। और आप देखोगे कि हमने डंबल बाहर से नहीं, इस बार अंदर से स्टार्ट किया, इससे हमारा शॉर्ट हेड ज़्यादा ट्रेंड होएगा। हैवी के साथ आप बाहर कर सकते हो, पर लाइट के साथ आपने अंदर से स्टार्ट करनी है। और अभी आप जो थर्ड पोजीशन देख रहे हो, ये है मेन कि हमारा जो बाइसेप है वो नीचे रहता है। बाइसेप को ऊपर उठाने के लिए तो ये मेन एक्सरसाइज। अब आप देखोगे स्लाइड सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि हम ऊपर उठा रहे हैं डंबल को और हल्का सा टिल्ट कर रहे हैं अंदर की साइड। अंदर टिल्ट करने की वजह से हमारा जो शॉर्ट हेड है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है और रोटेशन में आता है। रोटेशन में आने की वजह से जो हमारा गिरा हुआ मसल है वो दोबारा से सेट अपनी पोजीशन पे आता है। हमें मसल भी खुद ही पोजीशन सेट करनी पड़ती है, क्योंकि वो ग्रोथ भी हम खुद ही कर रहे हैं। ये हम एक्सटर्नल एक्सरसाइज के साथ इंटरनल जो मसल है उसकी ग्रोथ होती है। तो ये ग्रोथ का जो
मेन कहते हैं ना पोजीशन सेट करना, वो हमें ही करनी है। अगर हम गलत पोजीशन पे सेट करेंगे तो वो गलत पोजीशन पे बढ़ता चला जाएगा, अगर हम सही पोजीशन पे सेट करेंगे तो वो सही पोजीशन पे बढ़ता चला जाएगा। ये आपने खुद अपना ध्यान रखना है। और कंसंट्रेशन कर्व्स भी लगानी चाहिए अगर हमें शॉर्ट हेड के ऊपर ध्यान देना है, मतलब कि हमारी पीक निकालनी है। कंसंट्रेशन कर्व्स लगाओ, ट्रिपल सी लगाओ, मतलब कंसंट्रेशन सीटेड कर्व्स होती हैं वो लगाओ, जो हमारी नी के ऊपर रख के लगाते हैं, ठीक है। बाकी 4M एक्सरसाइज होती हैं, वो तो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, वो तो आपने ट्रेन करनी ही करनी है। ये कुछ एक्सरसाइज है जो हम मेन प्रॉब्लम हम फेस करते हैं स्टार्टिंग में या फिर इंटरमीडिएट में होते हैं, तो भी हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। ज़्यादातर यही लोग फेस करते हैं कि वो डंबल और बारबल को सही तरीके से कंट्रोल करके लगाते ही नहीं। अगर आप डंबल और बारबल्स को कंट्रोल करके लगाओगे तो आप प्रॉपर बाइसेप को अपने ट्रेन कर पाओगे। थैंक यू सो मच गाइज हमारे वीडियोस को देखने के लिए। बाकी आपको अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिनके बाइसेप्स की ग्रोथ थोड़ी सी कम है, या फिर अगर आपकी इस बाइसेप की ग्रोथ कम है, आपका ब्रदर है जो आपके साथ जिम जाता है, अगर आपसे वो बड़ा है तो आप उनको भी वीडियो दिखाओ। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई गलती है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर करना। बाकी मैं नीचे इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे मैसेज करके मेरे को कोई भी अगर आपका डाउट है वो पूछ लेना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। और लाइक जरूर करना वीडियो को। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना कि जो भी हम आते टाइम पे जो भी अपडेट होता रहेगा वो आपको बताते रहेंगे, और जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और ट्राइसेप का भी जरूर डालेंगे। बाकी जो मेन फोकस रहता है लोगों का वो शोल्डर की ब्रॉडनेस पे रहता है, वो भी जरूर लेके आएंगे, क्योंकि शोल्डर आजकल के टाइम पे कम ही ट्रेन करते हैं लोग, तो वो वीडियो भी जरूर लेके आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।